तुम इसीलिए डरे हुए हो कि अगर आईएएस में नहीं होगा गिटार बजाएंगे। मोदी जी कितना बड़ा रिस्क लिए। रिस्क, उस आदमी की जो रिस्क है ना उसका कोई तुलना नहीं है। यहाँ लोग जिंदगी भर सपा बसपा कांग्रेस बीजेपी के पीछे कार्यकर्ता बने घूम रहे हैं ना। आसान है, एक एनसीईआरटी तैयार करने में तुम लोग की हालत खराब। और 1 अरब 50 करोड़ के देश में प्रधानमंत्री बनना सेकंड टर्म, तीसरे की तैयारी है। संगीत नृत्य माहौल को बड़ा शांत कर देते हैं। इसलिए जीवन में एक कला जरूर आनी चाहिए। जैसे तुम लोग गिटार बजाना सीख लो, बहुत काम आती है। मान लो गलती से सिलेक्शन नहीं हुआ, इसीलिए हम सीखे थे। ट्रेन में घूमेंगे, तुमको रखे राम तुमको अल्लाह रखे, कुछ तो करना है ना। तुम इसीलिए डरे हुए हो कि अगर आईएएस में नहीं होगा गिटार बजाएंगे। अब ढोलक लेके तो तुम घूम नहीं सकते, तबला, कुछ ऐसा सीखो जो तुम घूम सको। जीवन में तुम चुनौतियां ही तो हैं और क्या, और रिस्क है। मोदी जी कितना बड़ा रिस्क लिए। उस आदमी की जो रिस्क है ना उसका कोई तुलना नहीं है। मैं एक प्रधानमंत्री के रूप में भले उनके बहुत सारे कदमों से सहमत ना हूं, लेकिन मैं 2 चीजों का उनके हमेशा सम्मान करता हूं। एक उनकी उपलब्धि का, हमेशा आप मेरा कोई भी वीडियो देखेंगे मैं उनकी उपलब्धि का बड़ा सम्मान करता हूं, क्योंकि वो जहां से आए हैं उस जगह पर ये चीज का सपना देखना कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, वही बहुत बड़ी बात है। और बिना लोकसभा का इलेक्शन लड़े सीधे दिल्ली आए, पार्लियामेंट, बोले लोकसभा, बोले बाद में देखेंगे। यहां लोग जिंदगी भर सपा बसपा कांग्रेस बीजेपी के पीछे कार्यकर्ता बने घूम रहे कि भैया वार्ड मेंबर का चुनाव लड़वा दो। उस पर वो नेता बोलता कि तुम्हारे लिए बहुत अच्छा सोचा है, तुम 2 साल वेट करो, अच्छा सोचा है तुम्हारे लिए, कुछ बड़ा सोचा। तब तक तुम्हारी शुगर बीपी हाई हो गई, तुम 65 के हो गए, अब कहां लड़ोगे चुनाव। वो आदमी कभी लोकसभा के जीता ही नहीं, सीधे पार्लियामेंट आया, पर शपथ लिया। ये सब व्यक्तित्व है। कितनी मजबूती से उस व्यक्तित्व का निर्माण हुआ होगा, कितना जला होगा आदमी, कितने टेम्परेचर में ना। आसान है, एक एनसीईआरटी तैयार करने में तुम लोग की हालत खराब। एक और 1 अरब 50 करोड़ के देश में प्रधानमंत्री बनना सेकंड टर्म, तीसरे की तैयारी है। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि 400 सीट आ रही 24 में। हम कहे भैया हम मान ले रहे हैं, हमें कुछ कहना ही नहीं। 410 आ रही, नहीं 400 आएगी। हम तो अब 10 जोड़ के बता रहे हैं, 410 नहीं 10 ज्यादा बता रहे हो, 400 आ रही है। अब जैसे हिजाब वाले मामले पे बवाल चल रहा है, वैसी चच्चा नाराज है। जब कोई क्लास में कोई लड़की सिंदूर लगा के आएगी तो तुम मना कर दोगे? मंगलसूत्र पहन के आएगा तो मना कर दोगे? चच्चा लॉजिक नहीं चलती, एविडेंस चलता है। ड्रेस डिपेंड करता है ज्योग्राफी पे। क्यों बहस कर रहे हो? हाँ, कोई स्त्री हिजाब पहनना चाहती है, उसको रोका नहीं जा सकता, ये उसका चॉइस है, ये उसकी चॉइस है, उसको नहीं रोकना चाहिए, उसकी चॉइस है। लेकिन क्लास में, और वो भी अगर सिर्फ लड़कियों का स्कूल हो तो चलो लड़के लड़कियां दोनों बैठे तो तुमने पहन लिया, ठीक है। जब लड़कियों का ही स्कूल है और फिर मान लो तुम आईपीएस बन गई, तब नहीं, तब हम सोचेंगे नहीं तब का बताओ। वो ईरान की महिलाएं बेचारी लड़ रही हैं, किसी को किसी चीज के लिए रोका नहीं जा सकता, वो उसका अधिकार है व्यक्तिगत। जैसे महिलाएं बाजार जा रही हैं, हिजाब पहन के जा रही हैं, बुर्का, वो उनकी चॉइस है।
उसके खिलाफ तो बोला ही नहीं जा सकता। उसके खिलाफ अगर आप बोल रहे हैं तब तो गलत है। लेकिन आप स्कूल में बैठे हैं, क्लास में बैठे हैं, कल आप आईपीएस बन जाएंगे, कल आप डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, पायलट बन गए। तो जब अब ईसाई ने क्या, ईसाई है और हिंदू की रीति को खत्म कर रहा है, तो हिंदुओं को दर्द हो गया, अरे भैया हिंदू धर्म की बेइज्जती कर रहा है ये। जैसे आज मुसलमानों को दर्द हो रहा है, अब यही काम अगर कोई मुसलमान शासक करता तो मुसलमानों को दर्द नहीं होता। मुसलमानों को वैसे भी दर्द नहीं होता अगर बार बार दिखाया ना जाए हमारा धर्म एंटी मुसलमान।